और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। करोड़पति पूर्व कांस्टेबल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 100 करोड़ का गोल्ड और कैश अब सरकारी हो जाएगा। आईटी ने यह माना है सौरभ शर्मा की बेनामी संपत्ति है ये। तो दिसंबर 2024 में ईडी और आईटी ने छापे मारे थे। इनोवा कार से मिला था 11 करोड़ कैश, 51 किलो सोना सरकारी खजाने में जमा होगी जब्त की गई संपत्ति। आयकर विभाग की अथॉरिटी ने कार्रवाई को सही ठहराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर करोड़पति पूर्व कांस्टेबल पर यह बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई। 100 करोड़ का गोल्ड और कैश अब सरकारी हो जाएगा। सौरभ शर्मा जिनके पास बेनामी संपत्ति थी, आईटी ने मान लिया है। दिसंबर 2024 में ईडी और आईटी ने छापे मारे। इनोवा कार में 11 करोड़ का कैश मिला था, 51 किलो का सोना मिला था। सरकारी खजाने में जब्त की गई संपत्ति जमा होगी। तो उस वक्त जब 11 करोड़ का कैश मिला था, 51 किलो का सोना मिला था, जांचें तेज हुई। अब 100 करोड़ का तो गोल्ड ही है, 100 करोड़ का गोल्ड है, कैश, अब सब कुछ सरकारी हो जाएगा। सरकारी खजाने में जब्त की गई संपत्ति जमा हो जाएगी। आयकर विभाग की अथॉरिटी ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। तो कार्रवाई बड़ी थी और 11 करोड़ का कैश मिला था, 51 किलो का सोना जो कि करीबन 100 करोड़ का था ये गोल्ड। तो बड़ी खबर यह कि पूर्व कांस्टेबल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई तो हुई और पूरा जो जब्त की गई संपत्ति था, सोना था, कैश था, वो सब सरकारी हो जाएगा। लेकिन कुछ सवाल अभी बाकी है, कुछ सवालों के जवाब अभी बाकी है। चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सौरभ शर्मा के पास आखिरकार इतना अकूत धन आया कहां से, ये पैसा कहां से आया, इतनी बड़ी रकम वाली कार किसने और क्यों छोड़ी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या इस मामले में और भी लोग शामिल हैं, जिसका अंदेशा तो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। एक कांस्टेबल नहीं कर सकता, पूर्व कांस्टेबल, एक कांस्टेबल इतनी बड़ी संपत्ति आखिरकार कैसे जमा करता रहा, किसी का ध्यान नहीं गया, सब आंख मूंद कर बैठे रहे। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूर्व कांस्टेबल जहां 100 करोड़ का सोना जमा कर रहा है, लाखों का पैसा कैश नगद है उसके पास, इतना पैसा एक पूर्व कांस्टेबल, कितनी सैलरी होती है कांस्टेबल की, और इतना पैसा अकूत धन जमा किया, किसी का ध्यान नहीं गया। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए। सनी, एक अच्छी खबर यह है कि ये जितनी संपत्ति जमा की गई थी, जो मिली थी, जिनको जब्त किया गया था, वो सरकारी खजाने में जमा होगी। लेकिन कई सवाल तो बाकी हैं। क्या अकेला पूर्व कांस्टेबल इतनी बड़ी संपत्ति जमा कर सकता है? एक तो बड़ा सवाल यही है। एक कांस्टेबल के पास इतनी बड़ी संपत्ति कोई एक दिन में तो जमा हो नहीं जाएगी, कई सालों तक वो जमा करता रहेगा। लेकिन विभाग के जो बड़े अधिकारी वो क्या आंखें मूंद करके बैठे रहे या फिर मिली भगत है? तमाम बड़े सवाल है जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। सनी जी, निश्चित तौर पे आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में सरकार एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। जांच में ये सामने आया है कि जितनी 100 करोड़ रुपए का जो सोना और नकदी केस था, वो सौरभ शर्मा की जो बेनामी संपत्ति थी, इस मामले में सरकार अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अब ये पूरा जो खजाना है सौरभ शर्मा का, सरकार अपने पास रखेगी, मतलब खजाने में जब्त करेगी। इस पूरे मामले में जो दिसंबर 2024 में जो है लोकायुक्त और आयकर विभाग की टीम ने जो है सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी, जहां मिंडोरी के इनोवा में जो है 11 करोड़ कैश और 51 करोड़ रुपए का सोना मिला था, जिसकी कीमत कुल 100 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब ये 100 करोड़ रुपए की जो सोना और जो कैश मिला था, अब सरकार के खजाने में आएगा। जो सरकार की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी है, और जिस तरह से कार्रवाई को पूरी करने के बाद जो सरकारी खजाने में अब 100 करोड़ रुपए रखा जाएगा। जी बिल्कुल सही है सनी, यार ये कार्रवाई जरूरी भी थी, लेकिन सवाल तो बहुत सारे पीछे छोड़ गई है। मुझे लगता है सौरभ शर्मा, क्योंकि हर कोई ये अंदेशा जता रहा है कि सौरभ शर्मा तो एक प्यादा था, इसके पीछे और भी बड़े दिमाग हो सकते हैं और बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको छिपा दिया गया। ये एक बड़ी खबर भी हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में देखते हैं कि जांच में और क्या कुछ सामने आता है या फिर फाइलें बंद हो जाती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।